जिस रिश्ते में बार बार सफाई देनी पड़े वहाँ प्यार नहीं बचता, वहाँ सिर्फ थकान बचती है। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे इंसान से जो हर सुबह उठते ही खुद से एक ही सवाल पूछता है, आज क्या फिर खुद को साबित करना पड़ेगा। शुरुआत में सब कुछ कितना आसान था, बातें अपने आप समझी जाती थीं, खामोशी भी सुकून देती थी। और अब हाल ये है कि हर खामोशी पर इल्ज़ाम है, हर मुस्कान पर शक है, हर देर से आए मैसेज पर सवालों की अदालत लगती है और हर जवाब के बाद भी फैसला पहले से तय होता है। वो इंसान हर दिन समझाने की कोशिश करता है कि वो वही है जो पहले था, न बदला है न बदलेगा, लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाहता। वो सिर्फ सबूत चाहता है, लोकेशन, स्क्रीनशॉट, कॉल हिस्ट्री, वजहें, सफाई, और सफाई भी ऐसी कि मानो कोई गुनाह हो गया हो। धीरे धीरे वो इंसान खुद से डरने लगता है। वो हंसते हुए भी सोचता है कि कहीं ये हंसी भी गलत ना समझ ली जाए। वो किसी से बात करते हुए घबराता है कि बाद में सफाई देनी पड़ेगी। वो देर तक ऑनलाइन रहने से बचता है। वो खुश होना भूल जाता है, क्योंकि खुश इंसान पर सबसे पहले शक किया जाता है। रिश्ते में प्यार कम और पूछताछ ज़्यादा होने लगती है। और सबसे खतरनाक बात ये होती है कि एक दिन उसे सफाई देते देते आदत हो जाती है। उसे लगता है शायद यही प्यार है, शायद यही निभाना है, शायद उसे ही गलत समझा गया है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ प्यार टिकता नहीं, वहाँ सिर्फ डर पलता है। वो इंसान याद करता है वो दिन जब बिना कुछ बताए भी सब ठीक था, और अब हाल ये है कि सब बता देने के बाद भी कुछ ठीक नहीं। रिश्ते में जब बात बात पर यह साबित करना पड़े कि मैं गलत नहीं हूं, तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला पहले ही तुम्हें दोषी मान चुका है। और दोषी इंसान से प्यार नहीं किया जाता, उसे सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। धीरे धीरे वो इंसान चुप रहने लगता है, सफाई देना कम करता है, क्योंकि वो थक चुका है। और जब कोई सफाई देना बंद कर दे तो लोग समझते हैं कि शायद अब सच सामने आ गया, लेकिन असल में उस दिन इंसान हार जाता है। वो रिश्ता अंदर से मर चुका होता है, क्योंकि रिश्ते को जिंदा रखने के लिए दो लोगों का भरोसा चाहिए, एक का शक नहीं। वो इंसान एक दिन आईने में खुद को देखता है और पूछता है, क्या मैं इतना गलत हूँ? और आईना जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी आंखों की थकान सब कह देती है। वो समझ जाता है कि ये रिश्ता अब प्यार का नहीं, परीक्षा का बन चुका है, जहां हर दिन फेल होने का डर है। और कोई भी इंसान जिंदगी भर एग्जाम हॉल में नहीं रह सकता। कुछ रिश्ते छोड़ना मजबूरी नहीं, खुद को बचाने का तरीका होते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये होती है कि जिस रिश्ते में तुम्हें बार बार अपनी सफाई देनी पड़े, वहाँ तुम्हारी इज्जत पहले ही खत्म हो चुकी होती है। और बिना इज्जत के कोई रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, वो सिर्फ एक बोझ बन जाता है, जिसे ढोते ढोते इंसान खुद को खो देता है। उस दिन उसने पहली बार जवाब देने में देर कर दी, जानबूझकर नहीं, बस मन नहीं था। क्योंकि वो जानता था कि जवाब देगा तो सवाल आएंगे, सवाल आएंगे तो सफाई देनी पड़ेगी, और सफाई देगा तो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। मोबाइल हाथ में था, स्क्रीन ऑन थी, मैसेज पढ़ा जा चुका था, लेकिन उंगलियां जमी हुई थी। और उसी जमी हुई खामोशी में उसे एहसास हुआ कि वो अब डर नहीं रहा, वो बस खाली हो चुका है। सामने से वही पुराना आरोप आया, अब जवाब क्यों नहीं देते, सच सामने आ गया है क्या? और पहली बार उसके अंदर से आवाज़ आई, हर चुप्पी गुनाह नहीं होती। लेकिन उसने वो आवाज़ बाहर नहीं आने दी, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ आवाज़ नहीं, सिर्फ सबूत सुने जाते हैं। रिश्ता अब ऐसा हो चुका था जहां उसकी हर बात को काट कर देखा जाता था, और सामने वाले की हर शंका को सच मान लिया जाता था। वो याद करता है कैसे शुरुआत में कहा गया था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और आज हाल ये था कि उसी भरोसे का पोस्टमार्टम रोज होता था। रिश्ते में अब प्यार नहीं, निगरानी थी, अपनापन नहीं, पहरा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि सामने वाला खुद को बहुत सही समझता था, क्योंकि उसे लगता है शक करना उसका हक है और सफाई देना उसकी मजबूरी। एक दिन उसने बहुत शांति से पूछा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा? सामने जवाब आया, अगर तुम सही हो तो डर क्यों लगता है? और उसी पल उसे समझ आ गया कि यहाँ सही होना भी अब काफ़ी नहीं है, यहाँ सिर्फ शक के साथ जीना पड़ेगा। वो रिश्ता उसे हर दिन छोटा कर रहा था, उसकी हंसी कम हो गई थी, दोस्तों से दूरी बढ़ गई थी। वो हर रिश्ते से पहले यही सोचता, कहीं ये भी गलत न समझ लिया जाए। और इंसान जब हर कदम सोच समझ कर रखने लगे तो समझ लो वो आज़ाद नहीं रहा, वो बस निभा रहा है। और निभाना प्यार नहीं होता। वो एक रात देर तक जागता रहा, पुराने मैसेज पढ़ता रहा, जहां तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो लिखा था। और अब वही इंसान उसे बता रहा था कि तुम हर दिन कुछ ना कुछ गलत करते हो।
उसे एहसास हुआ कि सामने वाला उसे बदलना नहीं चाहता, तोड़ना चाहता है, ताकि वो सवाल न पूछ सके, ताकि वो बस सफाई देता रहे। और उसी रात उसने फैसला नहीं किया, लेकिन खुद को बचाने की तैयारी जरूर कर ली। उसने तय किया कि अब वो हर इल्जाम का जवाब नहीं देगा, हर शक को सच नहीं मानेगा, हर बार खुद को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। अगले दिन जब फिर वही सवाल आए, वही लहजा, वही शक, तो उसने बस इतना कहा, मैं थक गया हूं खुद को साबित करते करते। सामने सन्नाटा था, क्योंकि पहली बार उसने सफाई नहीं दी थी। और वही सन्नाटा इस रिश्ते का असली चेहरा था, क्योंकि जहां सच बोलने पर भी सन्नाटा मिल जाए, वहां रिश्ता कब का खत्म हो चुका होता है, बस ऐलान बाकी रहता है। उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई चिल्लाहट नहीं थी, कोई आखिरी मैसेज नहीं लिखा गया, बस एक लंबी खामोशी थी। और उसी खामोशी में उसने पहली बार खुद की आवाज़ सुनी, वो आवाज़ जो कब से दबाई जा रही थी, जो हर सफाई के साथ और धीमी होती जा रही थी। उसने समझ लिया कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं, और खाली इंसान किसी का भी साथ नहीं निभा सकता। उसने आखिरी बार खुद से पूछा, अगर आज भी मैं सफाई दूं तो क्या कल ये शक खत्म हो जाएगा? जवाब पहले से मालूम था, क्योंकि जहां शक आदत बन जाए वहां भरोसा कभी लौटता नहीं। उसने मोबाइल साइड में रखा, कोई ब्लॉक नहीं किया, कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई साबित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अब साबित नहीं करना था कि वो सही है, उसे बस खुद को बचाना था। सामने से मैसेज आया, चुप क्यों हो, सच बोलो। और पहली बार उसने वो बात लिखी जो सालों से दिल में थी। जिस रिश्ते में हर दिन खुद को बेगुनाह साबित करना पड़े, वो रिश्ता नहीं, सजा होती है। भेजते ही दिल कांपा, आंखें भीगी, लेकिन आत्मा हल्की हो गई। सामने से जवाब आया, मतलब तुम हार मान रहे हो? और उसने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज मैं खुद को चुन रहा हूं। इसके बाद कोई लंबी बहस नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों को बहस नहीं, हिम्मत खत्म करती है। कुछ दिनों तक खालीपन रहा, आदतें छूटती रहीं, सवाल आते रहे, क्या जल्दी छोड़ दिया, क्या थोड़ा और सह लेते तो? लेकिन हर सवाल का जवाब उसकी नींद में था, जो अब सुकून से आने लगी थी। उसकी हंसी लौटने लगी थी, वो बिना डर के फ़ोन रखने लगा था, बिना सफाई दिए देर से जवाब देने लगा था, और सबसे बड़ी बात, वो फिर से खुद बन रहा था। उसे समझ आ गया कि प्यार वहाँ नहीं होता जहाँ डर हो, प्यार वहाँ होता है जहाँ आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हों। कहानी का अंत तालियों से नहीं हुआ, लेकिन इंसान खड़ा रहा, टूटा नहीं, और यही सशक्त अंत होता है, जब आप किसी को छोड़कर नहीं, खुद को पकड़कर आगे बढ़ते हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने इसमें कहीं खुद को पाया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि कोई और भी खुद को अकेला न समझे। पिन फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी एक इंसान को टूटने से बचाने के लिए होती है।